हायर स्टडी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, हम हरियाणा के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज हम किस क्वेश्चन की फॉर्म में कुछ डाटा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं हरियाणा के राज्य की चीज़ों के बारे में। राज्य के पशु, पक्षी, कवि, ये सारे डिटेल आज हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है हरियाणा का राजकीय खेल। क्या आता है बच्चों? हम हरियाणा का राजकीय खेल। तो हरियाणा का राजकीय खेल है हमारा कुश्ती। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है हरियाणा का राजकीय पशु। तो जो हमारे हरियाणा का राजकीय पशु है वो है हमारा काला हिरण। फिर आपसे हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है हमारा काला तीतर। फिर आता है हरियाणा का राजकीय वृक्ष। तो जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है वो है हमारा पीपल। फिर आता है आपका हरियाणा का राजकीय फूल। तो राजकीय फूल है वो है हमारा कमल का फूल। फिर आपसे पूछता है हरियाणा का राज्य कवि कौन है? तो हरियाणा का जो राज्य कवि है बच्चों वो है हमारा उदय भानु हंस। अब आपसे पूछ लेते हैं ये है कहाँ से? एक्चुअली क्वेश्चन भी आ जाए तो ये है हमारे हिसार से। कहाँ से है? हमारे हिसार से। तो देखिए, हमने क्या राजकीय खेल कुश्ती, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय फूल कमल और राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस, जो कि कहाँ से है? हिसार से। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो हमारा हरियाणा का गांधी कहा जाता है बाबू मूलचंद जैन को। किसे कहा जाता है? बाबू मूलचंद जैन को। अब आपसे पूछ ले ये है कहाँ से? तो ये है हमारे सोनीपत से। कहाँ से है? सोनीपत से। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का लौह पुरुष। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। अब चौधरी बंसीलाल की बात आई तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये है हमारे भिवानी गोलागढ़ से। भिवानी है गोलागढ़ से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीनाम शर्मा को। नेक्स्ट आता है हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का तूफान कहा जाता है कपिल देव को। और कपिल देव जो है वो है हमारे क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हमारे क्रिकेट से। अब बात आती है ये है कहाँ से? तो ये है चंडीगढ़ से। कहाँ से है? चंडीगढ़ से। क्लियर है। नेक्स्ट है हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? तो जो हरियाणा की गोल्डन गर्ल है वो है हमारी ममता खर्ब। कौन है? ममता खर्ब। और ये किस खेल से संबंधित है? ये है हमारी हॉकी से। और है कहाँ से ये है रोहतक से। कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। और है कहाँ से? रोहतक से। नेक्स्ट आता है हरियाणा का ट्रेजेडी किंग किसे कहते हैं? तो हरियाणा का ट्रेजेडी किंग कहते हैं वीरेंद्र सिंह डूमर खां को। किसे कहते हैं? वीरेंद्र सिंह डूमर खां को। और ये कहाँ से है? ये है हमारे जींद से। तो ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबे समय तक सीएम। क्या पूछा हमसे? सबसे लंबे समय तक सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। सबसे लंबे समय तक अगर सीएम की बात करें तो वो है हमारे चौधरी भजन लाल। और अगर इनके ड्यूरेशन की बात करें कि कितने समय के लिए थे तो ये थे हमारे 12.5 साल के लिए। कितने समय के लिए थे? 12.5 साल के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है सबसे लंबे समय तक राज्यपाल। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल थे हमारे BN चक्रवर्ती। कौन थे? BN चक्रवर्ती। और ये कितने टाइम के लिए थे? ये थे 10 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए? 10 साल के लिए। नेक्स्ट है आपसे सबसे पहले राज्यपाल। हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल पूछे तो वो थे हमारे चौधरी धर्मवीर। नेक्स्ट आता है विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? पहली अध्यक्ष थी हरियाणा विधानसभा की, वो थी हमारी सन्नो देवी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है सबसे कम समय के लिए सीएम। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और ये सिर्फ कितने दिन के लिए बने थे? ये बने थे सिर्फ हमारे 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए थे? हमारे 5 दिन के लिए। क्लियर है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और आता है 5 दिन के लिए राज्यपाल पूछे। 5 दिन के लिए राज्यपाल। तो देखिए ये भी कौन है? ओम प्रकाश। लेकिन ये कौन थे? चौटाला। और ये क्या है? ओम प्रकाश वर्मा। 5 दिन के राज्यपाल कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए कुछ और बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आपसे ना पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर कि ये डिजाइन किस के द्वारा किया गया है या इसमें जजों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो डिजाइन किया गया वो किया गया ली कार्बोसिन के द्वारा। किसके द्वारा? ली कार्बोसिन के द्वारा। और इसमें आपसे हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट में टोटल जजों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो वो कितनी है? हमारी 48
एट प्रेजेंट कितनी है 48। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लास्ट जो नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था, हरियाणा में पहली बार VVPAT का इस्तेमाल कब हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले तो ये VVPAT है क्या, देखिए इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक मशीन है जिसका उपयोग चुनाव में किया गया था। और सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये जींद विधानसभा उपचुनाव कब हुआ था, 2019 में। सबसे पहले हुआ था जींद के विधानसभा चुनाव उपचुनाव में। क्लियर है। ये है क्या, ये एक ऐसी मशीन है जब हम वोटिंग करते हैं तो देखिए हमारी एक पिक्चर क्लिक होती है, उसके बाद हम वोटिंग करते हैं, उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन स्लिप मिलती है। तो ये वही मशीन है जिसके थ्रू हमें एक कंफर्मेशन स्लिप मिलती है कि इस हमारी वोटिंग हो चुकी है। क्लियर है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा की वोटिंग हेल्पलाइन नंबर क्या है, हरियाणा का वोटिंग हेल्पलाइन नंबर, तो वो है हमारा 1950। क्या है हमारा 1950। और ये 1950 क्यों रखा, क्योंकि हमारा संविधान कब लागू हुआ था 1950 में, तो उसी के आधार पर हेल्पलाइन नंबर रखा है 1950। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपसे पूछता है पहला वोटिंग सेल्फ पॉइंट, हरियाणा का पहला वोटिंग सेल्फ पॉइंट, तो ये है हमारा जींद में। कहाँ पे है, जींद में। नेक्स्ट आता है पहली वोटिंग डिजिटल स्क्रीन, पहली वोटिंग डिजिटल स्क्रीन, तो ये है हमारी कुरुक्षेत्र। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा पहला वोटर पार्क, क्या है, वोटर पार्क, वो है हमारा गुरुग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा पहला GST हेल्प डेस्क, क्या पूछा है हमसे, पहला GST हेल्प डेस्क, तो हरियाणा का पहला GST हेल्प डेस्क है वो है हमारा फतेहाबाद में। कहाँ पे है, फतेहाबाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और बेसिक डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।